Today, letter number 15 is there in the turn, and that is the last letter in this series. And keep in mind, in these days you are having the sufficient time. So don't pend your work on the next day. Whatever the work teachers are going to assign you, manage that accordingly and complete your work on the daily basis. So today you will write down this letter on your neat notebooks and practice this letter well. And also you are having the time nowadays to revise from letter number 1 to letter number 15. If you are going to manage your revision side by side, then you will be convenient there before examination. Okay, come on, letter number 15. Write a letter to your friend thanking him for the books he lent to you. It is very important to know the meanings of the letter. So, to whom you are going to write, what you are going to write, all these things are important. Write a letter to your friend. किसको ख़त लिख रहे हैं आप? आपने अपने दोस्त को ख़त लिखना है. Thanking him, शुक्रिया कहना है. किस चीज़ का? For the books he lent to you. आपने कुछ बुक्स ली हैं उनसे पढ़ने के लिए, आपने कुछ बुक्स उधार ली हैं और उन किताबों का आपने उन्हें शुक्रिया कहना है कि उन्होंने आपको पढ़ने के लिए ये किताबें दी. सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है? हेडर और फुटर सेम ही होता है जो भी लेटर आए. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना. जब आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो देन ईजीली यू विल बी देयर इन द पोजीशन टू मैनेज द बॉडी ऑफ द लेटर. सो इसमें देखिए वर्ड यूज़ हुआ है लेंट. लेंट को ज़रा चेक कर लेते हैं हम क्वेश्चन समझने के बाद. क्वेश्चन आपको समझ आ गया. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर द बुक्स ही लेंट टू यू. अब देखिए लेंट जो वर्ड यूज़ हुआ है ये पास्ट फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की लेंड है. लेंट प्रेजेंट फॉर्म, लेंट पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी लेंट है. लेंट लेंट लेंट, लेंड लेंट लेंट. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है उधार दिया. लेंड मीन्स उधार देना और लेंट मीन्स उधार दिया. आपके दोस्त ने आपको बुक्स उधार दी हैं और आपने अब उसका शुक्रिया बोलना है. हेडर देखिए वैसा ही है. एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा, सिटी A, full stop B, full stop C, full stop and then comma. 13th September, comma 2021 full stop. हेडर तो अब मेरे बच्चों को रट जाना चाहिए. हेडर में तो कोई मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए. और सिलेबल्स करके स्पेलिंग्स भी आपके एक्यूरेटली बिल्कुल 100% राइट होने चाहिए. देखिए जी स्टार्ट करते हैं हम. डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड के बाद कॉमा. I have received the books you lent to me the day before yesterday. I have received the books you lent to me the day before yesterday. I am really grateful to you for this. I have already started reading these and hope to return very soon. Thanking you again. So, I have received the books कि मैंने वो किताबें वसूल कर ली हैं, मुझे वो किताबें मिल गई हैं. यू लेंट टू मी, जो आपने मुझे उधार दी. द डे बिफोर यस्टरडे, कल से पहले. एक कल का मतलब होता है ना टुमारो, आने वाला कल, और यस्टरडे गुजरा हुआ कल. गुजरे हुए कल से पहले मैंने वो किताबें वसूल कर ली हैं. आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. आई एम रियली ग्रेटफुल. ग्रेटफुल के स्पेलिंग देखिए, लोग इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और ग्रेटफुल के स्पेलिंग ठीक नहीं लिखते. ग्रेटफुल GRATEFUL. और फुल जब भी किसी वर्ड के एंड पे आएगा, फॉर एग्जांपल केयरफुल, ब्यूटीफुल, तो सिंगल एल के साथ आएगा. इसको भी आपने भूलना नहीं है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये किताबें पढ़ने के लिए दी. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रीडिंग दीज, मैंने इनको पढ़ना शुरू कर दिया है. एंड होप, और मुझे उम्मीद है, टू रिटर्न वेरी सून, कि मैं बहुत जल्दी ये वापस भी कर दूंगा या कर दूंगी. थैंकिंग यू अगेन, आपका एक बार फिर शुक्रिया. दोबारा से पढ़ते हैं. आई हैव रिसीव्ड द बुक्स यू लेंट टू मी द डे बिफोर यस्टरडे. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रीडिंग दीज एंड होप टू रिटर्न वेरी सून. थैंकिंग यू अगेन. आप भी पढ़िए एक दफ़ा. जब आप पढ़ेंगे और आपकी जो फ्लुएंसी है वो बढ़ती जाएगी तो easily you will have the expertise to write down the letter. Then there will not be any harm whatever the letter is, to whom you are going to write. Then all the things will be there on your tips.
देखिए, I have received the books you lent to me the day before yesterday. I am really grateful to you for this. I have already started reading these and hope to return very soon. Thanking you again. So, end आपने कैसे करना है? Yours truly. Yours truly. Yours देखिए YOURS. Without any comma, there is yours. Yours truly, then comma. X full stop, Y full stop, Z full stop. So, thanks a lot. Keep learning, keep excelling. Take care.